हेलो फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। जैसे कि फ्रेंड्स, आपके बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में बाधा डालती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के ऐसे 4 दुश्मनों के बारे में बताने आई हूँ, जो अगर आपके अंदर हैं वो दुश्मन, तो फिर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को भूल जाइए, सिजेरियन डिलीवरी की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अगर ये 4 दुश्मन आपने पाल रखे हैं ना, तो नॉर्मल डिलीवरी छोड़ ही दो। आप सिजेरियन डिलीवरी की जल्दी से पैकिंग करो और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो और सिजेरियन डिलीवरी करवा लो। क्योंकि ये जो 4 दुश्मन है ना, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ये आपकी कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देंगे। तो वो कौन से दुश्मन है, आप सब जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जानने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको हिट करें, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट करें और ऑल पर क्लिक कर लें। और इन दुश्मनों से और भी अपने फ्रेंड्स फैमिली में आप बचाना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी इन दुश्मनों से बच सकें। चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से दुश्मन हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला दुश्मन जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का है वो है स्ट्रेस। मतलब कि जो आप कूट कूट कर भर भर कर अपनी प्रेगनेंसी में चिंता करती हैं, बहुत ज़्यादा आप उदास रहती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, गुस्सा करती हैं, ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल डिलीवरी पर असर डालती हैं। कई महिलाएं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही टेंशन लेने लगती हैं। पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, कैसे बच्चा बाहर आएगा, कितना दर्द होगा, इस चीज़ को लेके ही उनको स्ट्रेस हो जाता है। वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी महिलाएं अचानक से रोने लगती हैं, कभी खुश होने लगती हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन जो आप स्ट्रेस लेती हैं, मतलब तो चिंता किसी न किसी बात की करती हैं, वो गलत है। क्योंकि जैसे हमारे पुराने टाइम पे कहते थे ना, जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है। चिंता क्या करती है, आपके घर में बच्चे पर असर डालती है। आपके और आपके बच्चे के इमोशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप जैसा सोचती हैं वैसे ही घर में आपका बच्चा भी सोचेगा। आप जब अपनी प्रेगनेंसी में खुश रहेंगी तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। खुश रहने का मतलब है कि बच्चा घर में अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, जो आप चाहती हैं ना। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में बार बार यही बोला जाता है, आपके डॉक्टर्स भी आपको बोलते होंगे कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस का आपके घर में बच्चे की ग्रोथ पर तो फर्क पड़ता है, आपकी डिलीवरी पर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए जो भी मन में बातें हैं, जिस चीज़ को लेकर आपको चिंता है, उसको शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए, जो भी आपसे क्लोज है उससे शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो भी मन में हमारे होता है, हम किसी से शेयर करते हैं तो वो चीज़ फिर जो मतलब एक बर्डन होता है ना, एक वजन होता है, वो कम हो जाता है और वो स्ट्रेस भी हमारा दूर हो जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, सबका सॉल्यूशन है। इसलिए जो भी आपके माइंड में चिंता है उसको आप शेयर जरूर करें, उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में आप अपनी प्रेगनेंसी में अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन करें, अच्छा अच्छा म्यूज़िक खुद सुने और बच्चे को भी सुनाएं। हेडफोन है, आप अपने पेट पर लगाकर बिल्कुल लाइट म्यूज़िक आप सुन सकती हैं, बच्चे को भी सुना सकती हैं। इससे आपके माइंड पर अच्छा असर पड़ेगा और घर में बच्चे की ग्रोथ पर भी अच्छा असर पड़ेगा। आप अपने इंटरेस्ट की बुक्स वगैरह पढ़ सकती हैं, आप योगासन कर सकती हैं, लाइट योगा वगैरह जो होते हैं वो आप कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। आप सांस से जुड़े व्यायाम कर सकती हैं, सांस को गहरी लेना छोड़ना, इस तरीके से व्यायाम कर सकती हैं। ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं और आपके स्ट्रेस को भी कम करती हैं। इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में इमोशनली स्ट्रांग बनना है, जिसके लिए आपको फैमिली का सपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्ट्रेस से निकलना चाहती हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ रहें, जिससे भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ रहें, तो आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी और आपकी डिलीवरी भी आसान होगी। स्ट्रेस लेने से डिलीवरी के टाइम पर कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं और अच्छी खासी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में बदलती है। इसलिए स्ट्रेस आपकी नॉर्मल डिलीवरी का दुश्मन है, इसको अपने आप से दूर ही रहने दें। दूसरी चीज़ है, आपको जानकार बनना है और निगेटिव नहीं सोचना है। जैसे कि महिलाओं की आदत ही होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आने लगते हैं। जैसे कि पता नहीं घर में बच्चा कैसे ग्रो कर रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। और तब जरूर आने लगते हैं जब हम किसी से डिलीवरी का एक्सपीरियंस जानते हैं। तो अगर उस महिला ने कुछ ऐसा वैसा बता दिया तो हमारा माइंड सिर्फ उसी
तरफ जाने लगता है कि उसने ऐसा बताया था तो ऐसे ही होता है। नहीं, किसी की सुनी सुनाई बातों पे आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग है। जैसे मैं आपको लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है और डिलीवरी भी अलग होती है। किसी को ज़्यादा पेन होता है तो किसी को बिल्कुल कम पेन होता है और उनकी डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो हो सकता है आपको भी ऐसा ही हो, आपको पेन ही ना हो, बहुत कम पेन हो। तो किसी के एक्सपीरियंस से अपने आप को जोड़कर ना चलें और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल अपने माइंड में बिल्कुल ना आने दें। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, जिससे कि आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव माइंड रहेगा तो आप अच्छा फील करेंगी, अंदर से खुश रहेंगी और आप खुश रहेंगी तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। और डिलीवरी के बारे में जो भी सही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो अपने डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, या जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें कलेक्ट करें। जरूरी थोड़ी है कुछ निगेटिव ही आपको सोचना है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखें। ऐसा करेंगी तो आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स हैं वो कम होंगे और आप डिलीवरी के लिए अंदर से पक्की बनेंगी, मतलब अंदर से स्ट्रांग बनेंगी। और डिलीवरी के समय जो दर्द होता है उसको सहने के लिए भी आप तैयार रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है। इसीलिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं और नेगेटिव जो फालतू की बातें हैं, दूसरों की कही सुनी बातें हैं, उनसे आपको दूर रहना है। इसके बाद तीसरा दुश्मन होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि आप गलत डॉक्टर का चूज कर लेती हैं, मतलब गलत डॉक्टर आप चुन लेती हैं और गलत डॉक्टर से ही आप पूरे 9 महीने ट्रीटमेंट करवाती रहती हैं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं जानती हैं। अब आप सोच रही होंगी मैम रिकॉर्ड कैसे जाने, जो डॉक्टर है तो वो तो अच्छा ही होगा। नहीं, कई डॉक्टर क्या होते हैं, पैसों के चक्कर में आपका पूरे 9 महीने तक ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि आपकी लास्ट टाइम पे सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है, सबके बारे में ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनको किसी की भी हेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ अपने पैसे बनाने होते हैं। इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक अच्छे डॉक्टर को चुनना चाहिए, ऐसे डॉक्टर को चुनना चाहिए कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी की हो, उसका नॉर्मल डिलीवरी का रिकॉर्ड रहा हो, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो भले ही ज़्यादा हों, लेकिन आपको उसी डॉक्टर को चुनना चाहिए जो ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करता हो। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसे कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि आपके जान पहचान में जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उन्होंने किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, उनसे आप सलाह लें, उसी डॉक्टर को फिर आप दिखाएं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कई डॉक्टर क्या होते हैं, आप अच्छी भली हेल्दी हैं और आपकी जो शरीर की कंडीशन है उसकी गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन है, आप ये खाइए, वो खाइए, रेस्ट कीजिए। तो बस उन्होंने आपके फुल चांसेस बना दिए सिजेरियन डिलीवरी के लिए। तो आपको एक अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को वो बढ़ाए ना कि घटाए। कि कई बार नॉर्मल डिलीवरी का जो दुश्मन होता है वो डॉक्टर बन जाता है। अब इसके बाद चौथा दुश्मन है आपका वजन। अगर आपका वजन ज़्यादा ही प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है तो अभी कंट्रोल कर लीजिए। ज़्यादा वजन बढ़ा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देगा आपका वजन। इसीलिए गर्मी का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। वजन तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऑयल, मैदा से बनी हुई चीज़ें, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। जैसे कि पूरी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल जो वेट होता है प्रेग्नेंट महिला का, वो 10 से 12 किलो तक बढ़ना जरूरी होता है। लेकिन आप ऑलरेडी ओवरवेट थे और आपका वजन और तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं पे रुक जाइए, वजन को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन बढ़ेगा आपका तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए दुश्मन बन जाएगा। इसलिए वजन को अपना पूरी प्रेगनेंसी कंट्रोल करके चलें, वजन अपना ना बढ़ने दें, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये 4 ऐसे दुश्मन हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिनको आपको दफ़ा कर देना चाहिए, जिनको अपने पास आने ही नहीं देना चाहिए अगर आप सच में ट्रूली नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने चारों दुश्मनों के बारे में जान के भी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसको भी दबाएं। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का भी घर में ध्यान रखें, अच्छा खाएं, दूसरों को खुश रखें और खुद भी बहुत खुश रहें, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। बाय बाय, थैंक यू।